नमस्कार। बताओ अपना क्वेश्चन। जैसे गुरुजी ने ना अभी मैंने आज या पता नहीं कल की वीडियो थी जिसमें पाखंड के बारे में परिभाषा बताई कि किसी चीज़ को किसी और तरीके से समझाना क्योंकि हमें उससे लाभ अब या तो अभी मिल जाएगा या भविष्य में कभी मिलेगा, तो वो पाखंड है। तो मैंने पहले जब मैंने वीडियो देखी उसके बाद मैं आत्मचिंतन में बैठा तो मेरे मन में एक बहुत 3-4 साल पुरानी बात उठ के बाहर आई कि मैंने मतलब 3-4 साल पुरानी बात है, मगर मैं ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे हुआ और उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। कई बार हुआ मेरे साथ। हुआ क्या कि मैंने कई बार पाखंड किया। आज मुझे कल पता चला मुझे आत्मचिंतन में, तो पाखंड के ऐसा कि मेरे को कभी लाभ नहीं मिला उससे। मुझे पाखंड करते हुए भी पता चला मुझे लाभ नहीं मिलेगा। मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि एक दिल्ली में एक बड़ी फेमस जगह है मुखर्जी नगर, जहाँ पे IAS और UPSC के लोग, मैं वहाँ पे किताब खरीदने गया तो वो एक नॉर्मल बालक किताब खरीदने वाला मेरे पास आके पूछता है, मेरे वेशभूषा को देख के, कि आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब मैंने ऐसी हंसी मजाक में बोल दिया, मैं अंदर से हंस रहा हूँ, मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया कि मैंने CGI का पेपर क्लियर कर दिया। CGI आपको पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने कहा सोमवार से मेरी ज्वाइनिंग है, मैं तो बस किताब खरीदने आया हूँ, मजे ले रहा है। मजे ले। अब ये 3-4 साल पुरानी बात है, अब मैंने उससे मजे ले लिए ऐसे ही। मुझे पता है वो जीवन में मुझे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला, और 3-4 साल से आज तक नहीं मिला, कभी नहीं मिलेगा, और उसको कोई मतलब भी नहीं था। तो मतलब मैंने ऐसा किया क्यों? और वो बात ना, वो 3-4 साल पुरानी बात मेरे दिमाग में ऐसे घर करके बैठी हुई है कि मैंने वो पाखंड किया क्यों, कि मेरे उसके पीछे का क्या रस था जो मुझे चाहिए था। तो ऐसा कई बार हुआ है कि मैं जैसे बस में कभी जा रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उसमें सच्चाई बताने की बजाय मैंने उसे कुछ भी बता दिया। ठीक है, कि आप कहाँ से आए हो, मैंने उसे कुछ और बताने की बजाय कुछ भी बता दिया। मतलब इसके पीछे मुझे पता है वो दोबारा नहीं मिलेगा, ना उसे मेरे से मतलब है ना मेरे को उससे मतलब है। तो ये पाखंड हुआ या नहीं हुआ, या अगर हुआ तो क्या है ये? मतलब ये चीज़ क्यों होती है कि आप बताना तो सही चाहते हो, लेकिन आप बता उसको, उसने जो पूछा सिंपल वैसा नहीं बता पाते। हाँ। है ना? मतलब जैसे कि आपने एग्जांपल बड़ा अच्छा सा दिया। और पहली बात कि आपको को एक शाबाशी के पात्र हैं आप, कि आप अपने आप को देख पाए। जिस चीज़ के लिए ये जगह बनाई गई, वो चीज़ में आप आके अपने आप को इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। एक्यूरेसी दे पाए आप, कि आत्मचिंतन में आप देख पाए कि मैं कैसे कैसे पाखंड करता हूँ। आप पाखंड का रियल में समझ पाए कि पाखंड का बल्कि ये होता है कि मुझे उससे कुछ चाहिए और मैं दिखावा अलग चिकना चुपड़ी चेहरा करके, मतलब मैं एक हूँ तो अंदर राक्षस, लेकिन मैं बड़ा देवता चेहरा बना के उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे उससे, क्योंकि वो ऐसे देगा नहीं मुझे, तो मैं उसके पास तक जाऊंगा और वो चीज़ लेके और अपने मज़े करने वाला हूँ उसको, मतलब भ्रम में मैं डाल लूँगा किसी भी तरीके से। तो अब आप बार बार देख रहे हो कि आप ये बार बार लेके कुछ मज़ा ले रहे हो, कि एक छोटा सा बच्चा है किताबें ही बेच रहा है, उसको क्या ही मतलब। भैया आप चाहे CGI बनो, आप IAS बनो, आप पूरे दिल्ली के CM बन जाओ, पूरी पावर आपके हाथ में हो जाए, तो यही आप बस में जा रहे हो तो आप कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह बताना चाहोगे, कि इसका मतलब सीधा सा समझ में आ रहा है कि आप जो जीवात्मा है वो कुछ बड़ा करना चाह रही है। आपका देखो, आपका किताब लेने जाना, आपने वो बड़ी पोस्ट बताना, इसका मतलब जीवात्मा कोई बड़े सपने बड़े ख्वाब देख रही है कि मैं वहाँ होना चाहता हूँ, है ना? तो एक तो हम हमेशा, कोई भी हो जीवात्मा, वो जीवात्मा, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगी जो मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान से मिला। एक यहाँ पे सुप्रीम पावर है हमारी, जिसको हम परमात्मा कह सकते हैं। सुप्रीम पावर है, फिर यहाँ पे एक आत्मा है। हम इससे ही, ये सुप्रीम पावर है जो परमात्मा, हम उससे तरंगित हो रहे हैं, हम आत्मा की फॉर्म में हैं। ठीक है, यहाँ ये हम कह सकते हैं एक सुपर पावर है, सुपर सोल कह सकते हैं इसको, सोल इंग्लिश में। ये सोल है और ये सुपर पावर से ही केंद्रित हो रही है। जो पावर हाउस है ये मेन परमात्मा है। ठीक है जी, ये आत्मा है। अब आत्मा का टशन, वो रसपान का चक्कर, उसका रसपान, जैसे आप रसपान ले रहे हो, रसपान तो ले रहे हो, लेकिन आप कुछ बड़ा होना चाहते हो। अगर माना कि इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी नॉर्मल शर्ट किसी को पसंद आ गया, ऐसे किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन किसी को आ गई, बोलेगा भाई कहाँ से शर्ट ली, बड़ा स्मार्ट लग रहा भाई, तो बोलेगा देखा नहीं कौन सी कंपनी का, ऐसे थोड़े ना ले ली है। तो आप उसको फिर बढ़ा चढ़ा के बताओगे ना, यार इसको कुछ मेरा पसंद आया। या आप किताबों की दुकान पे गया तो उसने पूछा कौन सा, तो आपने उसको एकदम से तपाक से, तो वो जो मेरी आत्मा है वो रसपान लेने के चक्कर में वो डाउनफॉल में चली गई। उसका बिगड़ा हुआ रूप ही
जीवात्मा बन गया। तो वो यहाँ से ही मैं यहाँ से तरंगित हो रहा हूँ, यहाँ से विद्युत मेरे अंदर आ रही है, मेरे यहाँ से यहाँ आ रही है, लेकिन ये मेरा बिगड़ा रूप है। जो संत महात्मा है जिसको आत्मज्ञान कह रहे हैं, वो यहाँ से, वो भी इसी पॉइंट पे थे। ये तीन स्टेज है मेरी। वो परमात्मा, उसी का मैं अंश हूँ आत्मा, और अब मैं हो गया जीवात्मा। तो जीवात्मा जो है, जीवात्मा एक रसपान के चक्कर में डाउनफॉल में आ गई है, और वो हमेशा कहीं ना कहीं से रस लेना चाहती है, किसी भी टाइप का रस। बिना रस के, विदाउट एनी टेस्ट, वो कोई भी काम नहीं करेगी। आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी, इवन कुछ भी, आप अगर अपने आप को साक्षी अवेयरनेस के साथ देखोगे, साक्षी भाव के साथ, तो आप देखोगे हाँ, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा पर्पज है। हम इतने गहरे में सो गए हैं, वो जीवात्मा इधर डाउनफॉल में जाते जाते वो बड़ा बनना क्यों चाहती है? क्योंकि वो बड़े से है। वो भूल गई है मैं कहां से हूं, लेकिन उसके अंदर ये जरूर उसकी स्मृति में है कि कुछ बड़ा है, कि मैं कुछ, वो इसलिए तो बड़ा होना चाहता है, हर किसी से बड़ा दिखाना चाह रहा है, बड़ा होना चाहता है, सब मेरे को सुने, सब मेरे को सुंदर बोले, कहीं मैं एक ओहदा पालूं, एक पोस्ट पालूं, हर चीज में वो बड़ा क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो बड़ा ही है। भूल गया। वो क्यों भूल गया? क्योंकि वो रसपान के चक्कर में अपने आप को इतना छोटा कर दिया उसने, इतना ज्यादा वो निमन से निमन, लघु से लघुतम होता होता इतना पताल में चला गया, जिसको आप देख के बोलते हो यार ये इंसान है या ये क्या है? इंसान को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप देखो कि इतने इतने कुकृत्य हो रहे हैं। अगर आपने मुखर्जी का ही नाम लिया, तो वहां पे कितने बच्चे ऐसे हैं कि घर वालों को दिखाते तो क्या है, वो गढ़ है, ठीक है ना, तो वहां दिखाते क्या है, लेकिन बच्चे वहां करते क्या है? बहुत ही रेयर बच्चे हैं ना जो रियल में पढ़ने के लिए आते हैं वहां पे, लेकिन वो हब दिखने का, वो हब कैसा है, लेकिन इंटरनल उसके अंदर क्या होता है, बच्चे क्या क्या करते हैं, कैसे जिंदगियां बर्बाद अपनी कर डालते हैं। तो वो रोज रोज जो डाउनफॉल में जा रहा है, वो जीवात्मा यहाँ पे इसलिए व्यथित है, लेकिन वो आज इतनी थक चुकी है, इतनी टायर्ड भी है कि आप देखो कि अगर खुजली एक बीमारी होती है और उसका एक स्वभाव होता है कि अगर नहीं खुजा पा रहे तो आपको लग रहा है कि आपने हाथ भी बांध दो तो आपको लग रहा है यार किससे रगड़ दूं बस इसको, बस ये कैसे भी मिट जाए मेरी। और मिटने के बाद मुझे पता है कि मैं उसको खुजा भी लूं तो कितना दर्द मारती है बाद में, कि यार अब नहीं करूंगा भैया, अभी घंटों तक वो दर्द नहीं जाएगा आपका, बाद में जलन मचेगी ना उस पर, लेकिन जैसे जलन मचेगी ऑटोमेटिक थोड़ा नॉर्मल उसमें आएगा वो, फिर वो उठ जाएगी बीमारी और फिर मेरे को वो चैन से नहीं लेने देगी। तो मैं जीवात्मा का इतना ज़्यादा मेरा डाउनफॉल चला गया है, मैं खुद ही अपने आप के स्वार्थ का चक्कर हो जाए, मैं रुक के नहीं देखता। जैसे आपने कि वो बच्चा, आपको पता कि वो बच्चा मिलेगा नहीं और मेरा हुआ भी नहीं, और मैं क्या चक्कर में पड़ रहा हूँ, मेरे इसका अगर हो भी गया उस बच्चे कोई मतलब है? क्या मतलब है उसको? और मैं कौन सा रसपान उससे ले रहा हूं? अगर उस तेरा हो भी गया तो भी उसको कोई मतलब नहीं। ये तो है नहीं आप उसको कई गुना उस कीमत देने वाले हो कि भैया यार तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है और तेरी किताबें पढ़ के और कोई मैं जब कर पाया और कोई कर पाएगा तो भैया तू एक्स्ट्रा पैसे ले। अगर ऐसा भी होता तो भी मैं ईमानदार होता, लेकिन फैब्रिकेशन, पूरा फैब्रिकेटर है ना ये, तो जो कहानियां रची है तो पूरी झूठ है ना, वो मेरे को पता है। इसलिए सारा फोकस मुझे मेरे पे मारना है कि मैं इसके पीछे क्या कर रहा हूं, क्या कारण है मैं दिखाना चाह रहा हूं। अगर आपको पता है कि मैं एक्चुअल में मैं करना चाह रहा हूं तो उसमें तो दमखम लगेगा, भाई कर ही लेना। फिर मुझे अपने आप से बात करनी पड़ेगी, तो फिर तो दुनिया ही जानेगी, फिर तो सारे न्यूज, हर चीज, आप चैनल, हर कोई आपको ही दिखाएगा। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो उस बच्चे से क्या वो करना है, क्योंकि मैं उसके लायक हूँ यार, उसने पूछ लिया, कहीं ना कहीं तो टशन ले ही लूं। ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, कौन मेरे से पूछने वाला है, और मैं करने के लायक भी नहीं, क्योंकि करने में तो दमखम लगेगा भैया। तो यार इतना सही यही तो हम चाह रहे जहां से भी मिल जाए टसन, कहीं से कहीं एक लित्तर से भी मिल जाए मुझे। लित्तर समझता है ना, चपले जब घिस जाते तो उसको लित्तर कहते हैं। कुछ लोग उसी में मजे लेते हैं, और जब बाहर से मजे आने बंद होते हैं तो आदमी अपने आप को ही हानि पहुंचा कर उसमें मजे ले रहा है। बहुत लोग देखा है ना, पागल के अपने को लगेगा पागल है, खुद ही बड़बड़ करे जा रहा है ना, ये कानून ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे।
है ना। मैं कोर्ट में थी तो लोग वहाँ पे बड़ी बड़ी धाराएं अपने आप सुनाते कि नहीं नहीं ये हम वहाँ पे रिट डाल लेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं ये चेंज होना चाहिए। आज जज साहब को क्या पता इसको क्या आता है, और वो अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। कुछ तो कारण होगा वहां नहीं पहुंच पाए। एक पावर में बैठा है, उसके पास पावर ही तो है, आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन टशन आप वही ले रहे हो। लेकिन उस टशन का क्या चक्कर, आपको तो पागल घोषित कर दिया, आप यहाँ बड़बड़ाओगे, कोई आएगा पुलिस वाला भगा इसको। तो ये बड़बड़ाहट मेरे अंदर क्यों चल रही है, मैं उसके पीछे क्या लेना चाह रहा हूं। अब आपको देखो वो लड़का ही मिला, क्योंकि आपकी बकवास और कौन सुनने बैठा था। आप ये बकवास किसी कोचिंग वाले बच्चे को सुनाते या किसी पढ़े लिखे को बताते, बोलता अच्छा सीजीआई की फुल फॉर्म बताना, उसकी जॉब प्रोफाइल बताना, तेरा पेपर क्लियर हो गया। क्लियर होने से पहले पूरा उसका जानेंगे ना भैया, यार मैं ये जॉब करना चाह रहा हूँ, ये क्यों करना चाह रहा हूँ, क्या पावर मिलेगी मुझे। कोई भी बंदा कोई भी तैयारी करता है उससे पहले जानता है ना कि भैया बक्कल लगेगा, शैलूट ठोकेंगे, ये सब हम क्यों इंस्पायर हो रहे हैं ना उसी से, तभी तो मेहनत करते हैं ना कोई चीज के लिए। तो आपको पता है भैया किसी पढ़े लिखे से पंगा ले लिया ना तो बोलेगा भैया शीशा ले अपनी शक्ल देख, यही बोलेगा, यार इंसल्ट हो जाएगी, चल यार यही फंसा है, ये क्या ही पूछने वाला है। तो अपने बहती गंगा में हाथ धो लिया, उसने पूछ ही लिया। और अगर वो ना पूछता, आप और बारीक से देखते, वहां तो गिरे, अगर वो ना पूछता तो आप ऐसी कहानी क्रिएट कर देते, ऐसा कुछ भी कर देते। आप अपने आप को देखा करो ऐसे, और किसी तरह की देखते कि उसको वो पूछना ही पड़ता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है देने में। वो हमारे जैसे को दिन में कितने को देखता, उसको कितने दुकानदार ये कहते हैं कि हमें शक्ल से पता लगता है कि लेगा या नहीं लेगा, उसको कैसे पता चल जाता है। तो हमारे जैसे कितने आते हैं, और हर आने वाला यही कहता होगा भैया जुडिशरी क्लियर कर दी, भैया अभी प्री क्लियर किया है, बस अभी भैया मेन भी क्लियर हो गया, अभी इंटरव्यू वाला बस कॉल लेटर आने वाला, इंटरव्यू तो मैं ही निकाल दूंगा बस। तो ये देखिए इसके पीछे मैं क्या चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये भी पता है यहां तक पहुंचने में क्या दमखम लगेगा। उतनी औकात तो मेरी है नहीं भैया, अगर उतनी औकात है तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है। दो ही चीज है ना यहाँ पे, जो करके दिखाना चाहता है वो कभी नहीं बोलता, वो साइलेंस ही रहता है। उसको अब खुद की पावर पे भरोसा है कि मैं कर ही दूंगा, मुझे क्या बोलना है, मेरी बुलंदियां ही बोलेंगी ना, मैं क्या बोलूंगा, लोग बोलेंगे ना, मैं नहीं बोलूंगा। और जो सिर्फ बोलता है उसे कभी होता नहीं है, क्योंकि वो टाइम एनर्जी उसने वहां रस लेने में दे दी ना। आप यही चारों तरफ घूमना कि आप अपनी टाइम एनर्जी जहां दे रहे हो, जहां भी दी। आज मुझे समझ नहीं था, लेकिन मैं आज मुझे समझ आई है कि यार ये तो गवारियत था यार, अरे मैं ऐसा क्यों करता आया। लेकिन जब मैं कर रहा हूँगा, जो हो चुकी वो हो चुकी, लेकिन अभी भी मेरे स्वभाव में ये चीज है, वो निकली नहीं है। तो जब आप ये दोबारा से करो कि कोई कुछ भी पूछ रहा है, आपको पता आपका स्वभाव क्या है कि फेंकना है, बड़ा दिखाना है अपने आप को। कभी आप छोटा फील थोड़ा नहीं कराओगे अपने आप को, लेकिन आपको अंदर जरूर पता है मैं इसके लायक नहीं हूं जो मैं बोल रहा हूं। अब आप ये देखो इसके पीछे कारण क्या होगा। अगर मैं कहीं पे भी खड़ा हूं, या तो मैं हवा के झोंके में आ गया हूं, या तो मैं किसी में फ्री के चक्कर में चढ़ के बस में आ गया हूं, भैया मुझे पता ही नहीं अब मैं कहाँ आ गया यार। टिकट तो कहीं की लगी थी, लेकिन मैं सो गया, किसी ने जगाया नहीं। अब मैं पूछूंगा भैया कहाँ हूँ, किस शहर में हूँ, और मुझे जाना कहाँ था यार, वो शहर कहाँ है। अब तो जहां पे भी जितनी भी जिंदगी आपने जी ली, आप जो भी कर्म कर रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा ये कर्म मेरा हो किस कारण से रहा है, इसके पीछे कुछ काम कर रही है कोई चीज। कर्म ऐसे ही नहीं होता। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये जो मेरा कर्म है, ऐसा मैं कर रहा हूं, तो ये मेरे कर्म मैं करने के बाद मैं देखता हूं कि इसमें क्या हो गया मेरा। आज पहले आप करते हो, करने के बाद आप देखते हो कि फिर आप रिग्रेट से बढ़ते हो, पश्चाताप से, यार इससे क्या हो गया। फिर आप अपने आप को पाते हो कि यार ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, ना मुझे वहां बोलने की जरूरत थी, क्या जरूरत थी, मेरे को किताब लेनी थी, मैं किताब ले लेता। अगर आप कुछ जरूर ऐसी एक्टिविटी बॉडी से या बातों में कुछ ऐसी हुई होगी आपसे जो उस लड़के ने ये क्वेश्चन आप पे दागना पड़ा, ऐसे थोड़ी ना कोई दाग देगा कि मैं कहीं कुछ लेने गया, भैया मेरे को सिर्फ मतलब उससे है क्योंकि मुझे पता मेरा टारगेट कहीं है, तो मैं उसको दूंगा ही नहीं, मैं जितना काम उतना ही करूंगा। लेकिन मेरा कहीं टारगेट ही नहीं है, कुछ भी है, बस ऐवे ही मैं तो जिससे चाहे उसका भी है, यार भैया रुकना, हाँ क्या है, तो मुझे बस अपनी फेंक देनी है बकवास।
तो जब मैं ये तय करूंगा कि भैया ये बकवास हो किस कारण से रही है, उस कारण से पे काम करूंगा आज मैं ऐसा करता क्यों हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अब आप उस रीजन पे काम करेंगे, और रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है कि मेरे को बड़े बनने की तो चाहत है, ये तो नहीं तो मैं किताब की दुकान पे ही नहीं जाता, है ना। तो मैं चाहता तो बहुत बड़ा बनना था, लेकिन कुछ जिंदगी में ऐसे सर्कमस्टांस हुए कि वो मेरी कहानियां सिर्फ एक सपनों में रहेगी। तो मैं सपनों में जी रहा हूं सिर्फ वो कहानी, मैं मजा तो सपनों में वही ले रहा हूं, लेकिन सर्कमस्टांस मेरी लाइफ के ऐसे हैं, मैं अपने सराउंडिंग में अगर आंख खोल के अगर देखूंगा तो वो मैं कभी वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। लेकिन सही है भैया, मैं सपने में अपने मजे ले लूं, लेकिन वो सपने में जब मैं मजे ले रहा हूं, वो सपना ही है। आप लड़के को जो कह रहे हो वो सपना ही है, मैं बेहोश हूं वहां पे। तो मैं वहां मैं देखूं कि या तो मैं अपने बलबूते पे कि जो भी मेरे लाइफ में पास्ट में सर्कमस्टांस रहे हो वो उस टाइम पे मेरे हाथ में नहीं थे, लेकिन आज तो मेरे हाथ में है ना। अगर मुझे सीजिया ही बनना है तो मैं देखूं यार मेरी उम्र बची है कि नहीं, उसकी कंडीशनें क्या क्या हैं उस पेपर के लिए, मुझे वो क्यों बनना है। कोई चीज को आप 3 डिवाइड में करके देखो, मेरी पहले स्थिति क्या है, आज मैं क्या हूं, जो मैं हूं आज पहले मैं पूरा चेप लूं कि मैं ऐसा 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 हूं। मैं अपने आप को पूरा एकदम से, कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई झूठ नहीं, मुझे किसी को नहीं दिखाना है। मैं खुद के साथ आज खड़ा हूंगा शीशे में, और मैं खुद की कमियां ढूंढूंगा कि आज मैं यहां खड़ा हूं तो मैं ऐसा यहां पे क्यों बनता चला गया। तो इसका मतलब पास्ट में मेरे साथ ऐसी चीजें मैं करता आया हूं जिसका रिजल्ट आज मैं ये हूं, और मैं आज के बाद मैं कैसा बनना चाह रहा हूं, ताकि यही ना मैं बार बार जिंदगी भर यही करता रहूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे से हो जा रहा है। ये तो आपके पास क्वेश्चन आ गया इसलिए आपने ब्रेक लगाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपने आत्मचिंतन किया कि भैया मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हो जा रहा है। लेकिन कितने लोग तो ये करते करते इतने डाउन चले जाते हैं कि वो ये क्वेश्चन भी करते, वो कहेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सही तो कह रहा हूँ, तुझे क्या पता। मैं वो जब उसकी उम्र हो जाएगी बोलेगा मैं तो रिटायर्ड हूँ सीजीआई, वो ये कह देगा कि तुझे क्या पता, तुझे पता है क्या, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है लेकिन मैं सीजीआई था, पता है तुझे मेरी औकात। तूने देखा होगा ना ऐसे बुढ़े कितने भगाड़ते हैं, अरे तुझे क्या पता है, अभी बाल सफेद है, अपनी जिंदगी में क्या करके आऊं। अच्छा भैया क्या करके आ, चल तू अपने, मुझे नहीं पता तेरे पास मेडल कितने हैं तेरे शोकेस में, मुझे नहीं पता तेरे पास कौन सी गाड़ियां हैं, कौन से कोट है, मुझे नहीं पता। मैं तेरे पास, मेरी एक उम्र है, आप उस उम्र से वहां तक जा चुके हो। मेरी एक थोड़ी सी समस्या है कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे समझूं। तो क्या बोलेगा, उसके पास अगर अपनी जिंदगी निचोड़, क्योंकि अपने को मेडलों से कोई जरूर, उसके घर में कितना बड़ा घर है, क्या बिल्डिंग है, कितने मेडल है, उसको कौन सा चक्कर मिला है, उसको भारत रत्न मिला, मुझे क्या ही मतलब, मुझे कोई मतलब है। मुझे तो मतलब उससे है जो मुझे कोई जिंदगी में समझा दे कि मैं आज दुखी हूं और मुझे आज क्या करना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं जिंदगी की इस उलझन को, और मैं जो समझ रहा हूं मैं उलझता 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 ही जा रहा हूं। तो ये उलझन को मैं कैसे निकालूं भैया। तो जो सुलझा होगा, अगर जिसको मैं कह रहा हूं मैं काले बाल में और मैं उलझना सीख गया, मैं उलझने में, क्योंकि समाज मेरे सराउंडिंग में जो है वो सब उलझा है, तो मुझे वैसा रोल प्ले करना पड़ रहा है। मैं दुखी भी हूं, मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, दिखावे की दुनिया है। अगर मैं ऐसे ही रहूंगा जैसा मैं हूं तो मैं जी नहीं पाऊंगा, और ये भी मैंने सोच लिया है। मैं अगर एक्चुअल का बन के भी देखता हूं तो बिना बात के लोग थप्पड़ मार के ही चले जाते हैं। देखा ना बाजार में, अगर कोई सिंपल सा चल रहा हो और कोई उज्जड़ हो तो उसको कोहनी कैसे मारेगा, साइड हो। लेकिन अगर कोई उज्जड़ हो तो बोले अरे भाई ये तो कैसे चल रहा है, भैया साइड हो जा, पहले साइड हो जा। तो मैं दुनिया का दस्तूर देख के ये समझ गया हूं, मैंने उसको क्या देखा, यार इसको देख के सब साइड हो जा रहे हैं, तो ये कैसा व्यवहार कर रहा है, ऊंचा आवाज में बोल रहा है, रफ बोल रहा है, बॉडी एक्टिविटी ऐसे कर रहा है, किसी को लग जाएंगे सब हट जाएंगे कि उससे पंगा कौन मोल लेगा। तो मैंने क्या सोच लिया कि हाँ यार इसने रास्ता साफ कर दिया, मैं ऐसा ही बनता हूँ। लेकिन मुझे उसके पहले की स्थिति नहीं पता, मुझे उसकी बाद की नहीं थी। मुझे नहीं बनना यार, इसके कारण दूसरे लोग कितने परेशान हुए, या मुझे क्वेश्चन मार्क उठाना है खुद के साथ। मैं अगर रसपान कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा हाँ यार ये सही है, ये बढ़िया, चुटकियों में काम निकल गया इसका, कितनी भीड़ थी पूरी छांट दी। लेकिन अगर मैं एक सेंटर बनूं, मैं देखूं यार नहीं, ये इसका बदतमीजी का व्यवहार कितनों को परेशान करके जाए। दो स्थितियां मेरी होंगी वहां पे,
मैं कोई भी सर्कमस्टांस को अगर कहीं देख रहा हूँ होते, या मैं खुद इन्वॉल्व हूँ या मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं साइड हूँ, उन दोनों स्थिति में मैं सीख सकता हूँ और देख सकता हूँ जब मैं खुद अवेयर हूँगा। मैं एक साक्षी भाव, जो अध्यात्म में कहेंगे साक्षी भाव से, तो मैं देखूंगा नहीं इसके लाभ हानि क्या हुई, कि चल इसने फास्टली ये निकल भी गया, लेकिन ये पहुंचा कहाँ। आप जाके देखोगे, आपने देखा होगा बहुत गाड़ियों को ट्रैफिक में देखा कि वो साइड से टू टाटी करके आगे पहुंच जाए, लेकिन हम अपनी नॉर्मल स्थिति से चल रहे थे, देखा यार ये तो हमारे से पीछे रह गया। देखा ना ऐसे बहुत लोग ट्रैफिक में रफ ड्राइव करेंगे और पता चलेगा हम नॉर्मल चल रहे हैं और सब साइड वाले उसको गाली दे रहे हैं कि कैसा बदतमीज है, कैसा क्या कर रहा है। और पता चला वहां पे रेड लाइट में वो भी लाइन में खड़ा है और हम भी वहीं खड़े, और हम नॉर्मल चले हैं। तो ये मुझे डिसाइड करना है आज कि मुझे कैसा बनना है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। जो मैं टशन ले रहा हूँ उस टशन के पीछे कारण क्या है। जो मेरे से आज कर्म हो रहा है वो कर्म क्यों हो रहा है, उस कर्म से परिणाम जो आ रहा है वो मुझे पसंद भी है नहीं है, लेकिन मैं कर्म करते चला जा रहा हूँ। ना मैं उसका कारण ढूंढ रहा हूँ और ना मैं उसका परिणाम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे पहले कारणों को देखना पड़ेगा कर्म से पहले। अब मैं आज चुपचाप आत्मचिंतन में ये देखूंगा, अपनी लाइफ को डिसाइड करूंगा। आज सिलेक्टेड चीजों पे बात करूंगा और मैं चुपचाप बैठा हूं कि ये वाला कर्म जो आपने बताया बुक वाला, ये कर्म क्यों हुआ, क्या कारण था। तो इसका कारण आप अगर बेसिकली पीछे देखोगे तो आपने पता कि आपका कोई ना कोई तो चक्कर था, या तो आप ये तो पक्का है कि अगर आप सीजीआई मुंह से निकला तो आप वैसा होना चाहते थे, आपके वो सपने थे, लेकिन हुए क्यों नहीं। अब वो आप जिंदगी भर बुढ़ापे तक ढोएगा भी सीजीआई को। फिर बता ना, अभी तो ये कह रहा कि मेरा क्लियर हो गया, बुढ़ापे में क्या बोलेगा, रिटायर्ड हूँ। अपने नेम प्लेट भी लगा सकता कि कौन पूछने वाला है ना। तो वहां एक्स लगा देगा भैया, फिर लोग गूगल पे सोचेंगे दिखा भैया तू था भी कि नहीं, बोलेगा अरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम दूसरा है, ये थोड़े जो तुम मुझे आम बुलाते हो। यानी हम कितने चटक चलाक हैं, कितने बेईमानी में जिंदगी जी रहे हैं, और मुझे हमेशा छुपाना पड़ेगा कोई एक चीज का। मैं रसपान भी ले रहा हूँ और रसपान के चक्कर में हमेशा सोच रहा हूँ यार किसी को पता ना चल जाए बस। अगर पता चल जाएगा तो ये रस का भांडा पूरा फूट जाएगा और परिणाम स्वरूप दूसरा भी आ सकता है। क्या आप अपमान भी तो कर रहे हो, बड़ी पोस्टों का आप अपमान भी तो कर रहे हो। वो बोलेगा शकल देखी है, और कितने सारे कानून में प्रावधान है इस चीज के। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज उनसे जो ज़्यादा छोड़ रहा, किसको पता, इस लड़के को क्या पता कि मान हानि हो रही है, इसको कुछ पता है, मतलब मुझे ये भी पता है इसको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं उसी से मजे ले रहा हूँ। जब तुझे पता है उसको कुछ पता नहीं है तो तेरे सीजीआई होने से क्या सैल्यूट ठोकने वाला है क्या वो। मुझे सब चीजें पता है, हर चीज पता है। तो आज मुझे चेक करना है कोई भी कर्म करने से पहले कि ये करना क्या चाह रहा हूँ। भैया बनना है तो पेपर क्लियर कर ले, और नहीं क्लियर कर पा रहा, उम्र निकली, हमारा ब्योत घर का नहीं है, इतना चीजें माहौल क्रिएट नहीं हो पाएंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भैया झूठ बोलना छोड़ दे। तो एक्चुअल में वो होके दिखा दे भैया सीजीआई की क्या क्या पावर है। अब बहुत लोग जो है अरब खरबपति, सीजीआई की एक पोस्ट है उसको पास पावर है, लेकिन उससे ज़्यादा फैसिलिटी, उसके ज़्यादा नाम और किसी का नहीं है क्या, है ना। दुनिया में ऐसे भी तो हैं, कितने लोग हैं, वो तो एक ही पोस्ट है, एक पोस्ट है, इतना कंपटीशन है, लेकिन अगर उसके पीछे अगर पावर है तो मैं वो पावर में और कहीं से भी जनरेट कर सकता हूँ ना। वो पैसा ये तो चाहिए, वो ओहदा ही तो चाहिए, वो पावर चाहिए। भैया उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड होंगे, मैं अपने यहाँ 6.5 फीट के 100 150 किलो के अपने साथ रखूंगा, पूरी जमात रखूंगा, तो भी तो वो टशन में ले सकता हूँ कि नहीं। लेकिन उसके पीछे मुझे क्या करना पड़ेगा, काम और मेहनत। अब मेहनत से तो मैं बचूंगा। मैं जिस चीज से बच रहा हूँ ना, जो मेरे अंदर कमी है, मैं होना तो वैसा चाहता हूँ, मुझे चाहिए तो वो बड़ी पावर, लेकिन मैं उसके लिए ना सेक्रीफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि वो टाइम एनर्जी मैं अब और कहीं जो दे रहा हूँ, रसपान में डिवाइडेड कर रहा हूँ। अगर मैं उस सब को समेट के एक मोटिव मेरा यही रहेगा, मैं परिणाम को देख पा रहा हूँ। तो आपने सीजीआई का परिणाम देखा है, आपको आकर्षण क्यों कर रहा है वो, आपने उस पोस्ट का एक परिणाम देखा है।
तो आपने क्या करा, विचार को डायरेक्ट परिणाम कि भैया परिणाम चाहिए, लेकिन उसके बीच में काम, भैया काम तो क्या है यार, यही रिक्शा वाला मिल गया, उसको बोलते देख CGI का क्लियर हुआ भैया, बोलेगा मेरी रिक्शा मिली तुझे, उसको पता है, उसको नहीं पता चल रहा, वो हंसेगा अंदर, वो बोलेगा हाँ ठीक है भैया कि ग्राहक मिला यार, कुछ बक बक कर रहा है तो करने दे, अच्छा CGI, मुझे क्या पता CGI क्या है, वो तो यही सोचेगा अच्छा टायर कोई नया आ गया हुआ भैया रिक्शा, अपनी स्थिति तो सोचेगा भाई, नहीं सोचेगा। तो आज मुझे ये काम, मैं काम करता कैसे हूँ, अब मुझे इस पे बात करनी है। तो मैं काम, कोई भी चीज़ के पीछे मेरी एक जानकारी है, सबसे पहले मेरे पास एक जानकारी है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, अब आप शुरू से इस चीज़ को आप देखेंगे, आज मैं पैदा होता, न्यू बोर्न बेबी हूँ, आज मैं पैदा होते ही बच्चा सबसे पहले काम क्या करेगा, रोने का। अगर वो नहीं रो रहा है तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसके पैर पकड़ के और कच्चे बदन में दाएं 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 बहुत पिटाई करते हैं उसकी। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेट उसका नहीं हो रहा, कहीं प्राण कहीं अटक गए, वो अचेत में है, तो उसको पैर उल्टे करके उसको बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं कि वो चेत में आ जाए, है ना। तो अब आप देखो, ये आप खुद की यात्रा समझ रहे हैं कि एक जीवात्मा शुरू में आई, है ना, और आने के बाद वो अपनी ज़रूरत में, अब वो रोएगी, अगर रोती नहीं तो रुलाया जाएगा उसको, ठीक है। अब वो रो क्यों रही है, डॉक्टर तुरंत बोलेंगे इसको फीडिंग कराओ, ठीक है जी। तो वो अपनी ज़रूरत में रोई, वहाँ पे ज़रूरत में, उसको नहीं पता ज़रूरत कैसे पूरी होने वाली है, उसके पास सिर्फ चारा क्या है, रोना, वो रो रहा है बस, यही उस सबको जो ऊपर है उनको पता चला कि रो रहा है, तो इसको भैया ज़रूरत है, इसकी स्थिति के अनुसार इसको अब वो दूध पिलाएंगे, जिस भी देश में, जिस भी किस्म में जो पिलाते हो, तो वो उसकी माँ के पास लेके जाएंगे, उसको स्तनपान करवाया जाएगा। तो हम कैसे किसी चीज़ में घुसते हैं, पहले हम जाते हैं ज़रूरत में, ये हमारा स्वभाव है, हम वहाँ ज़रूरत में गए, मैं सिर्फ ज़रूरत में गया, और बच्चा क्या करता है, जैसे ज़रूरत पूरी वो फिर सो जाता है ना, फिर दोबारा से हुआ, लैट्रिन बाथरूम करे, पेट खाली हुआ, फिर से वो, तो माँ क्या बोलती है बार बार, बस भैया तेरे को तो यही काम है, दूध पी, अभी सोएगा 1 मिनट में लैट्रिन बाथरूम करेगा, फिर इसको दूध चाहिए। इसी तरह हमारा क्या है कि वो तो बच्चा है, क्योंकि उसका अभी शरीर विकसित नहीं है, इसलिए वो रिक्वायरमेंट्स है उसके पास, वो यही करेगा, और वो लैट्रिन बाथरूम कर रहा है, दूध पी रहा है, पचा भी रहा है, इसका मतलब माँ खुश है कि ये डाइजेस्ट पूरा कर पा रहा है, और ये रोज उसको माँ देख पा रही है कि ये हष्ट पुष्ट है, उसी में वो खुशी ले रही है। अब मुझे अपना देखना है कि वो उसकी जरूरत है, अब मेरी जरूरत क्या है, अब मेरी जो जरूरत है, जो मैं जरूरत पूरी करने कहीं जा रहा हूं, मैं टाइम एनर्जी पे सिर्फ बात करूंगा, कहीं पे भी आपने अपने आप को इन दो के बीच में ही रखना है। मैं किसी जरूरत में कहीं गया तो मुझे जाने से पहले देखना पड़ेगा वो मेरी रियल की जरूरत है या मैं रसपान के चक्कर में जा रहा हूं। जो भी मैं रसपान के चक्कर में जा रहा हूं तो मैं गिरने वाला काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी अंदर की वो वासनाएं हैं, वो मेरी दबी हुई वासनाएं हैं, और वो वासनाएं जोर मार रही है, मैं उनको ही एक्शन में लेके कहीं भी मिल जाए अब मेरे को, अब मैं ये देखूंगा, मैं इतना चटक चलाक हूं, मैंने बताया कि मैं अपनी वासनाओं की पूर्ति जहां करूंगा वो देखूंगा ये कुछ नहीं कर पाएगा तो यहां कर लेता हूं। जैसे तूने वो बच्चा देख लिया, मैंने कहा ना कि तेरी वासनाओं की पूर्ति, वो इच्छा की पूर्ति, अगर तो पढ़े लिखे के सामने तू बोलता तो क्या बोलता, वो तुझे समझा देता। अच्छा, तो तुझे पहले ही पता ये बात कि मुझे किस उनके सामने नहीं निकालनी, भैया पंगा मोल नहीं लेना। अब ये समझ किसने दी, ये तो तेरे अंदर ही है ना भाई। और तुझे कहाँ इच्छाओं की पूर्ति करनी है कि टसन लेना है, ये कुछ नहीं करने वाला, ना ये इसको कोई कानून पता है, ना मेरे पे कोई एक्शन लेने वाला है, लेकिन मजा तो मुझे लेना, वो मजा तुमने ले लिया वहां पे। तो ये मजे वाला जो चक्कर है ना मेरा, और जहां मैं मजे इस टाइप के ले रहा हूं उसके बाद सजा है, उसका पलट के सजा है। तो मैं सोचता जब मैं सजा आ रही कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जब मैं गिल्ट फील कर रहा हूं तो सजाई तो है। तो मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास आज मैं अपने आप को समझने के लिए बैठा हूं तो मैं कोई चीज़ के लिए ज़रूरत में जा रहा हूं, तो देखो ये रियल में ज़रूरत है। आप अगर ये चीज़, आपको ये फार्मूला पहले पता होता तो आप वहाँ सोचते यार इस बच्चे से बात करने की ज़रूरत है।
तो आप होता कि नहीं, अब मैं इससे बात करूँगा मेरी टाइम एनर्जी खराब होएगी, मुझे क्या मतलब है, बुक लेनी है नहीं लेनी। अब मुझे ये भी तय करना पड़ेगा मैं बुक लेने क्यों जा रहा हूँ। मेरे को बुक वाक कुछ नहीं लेनी थी, घर वाले पूछ ना ले, टशन तो और कोई था, जीवात्मा का मजा तो और कोई, वो बस मुझे ही पता बहुत गहराई में। और वो मुझे, मैं कहूँगा यार ऐसा क्या मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर कुछ ऐसा वो बैठने ही नहीं देता यार, जब तक मैं कर ना लूँ। कुछ तो मेरे अंदर है ना कि मैं अपने आप को ही समझा बुझा के, अब आपको मेरी बात अभी लग रही है, लेकिन जब आप इनको समझोगे तो आप बोलोगे यार अब मैं इन चीज़ों को समझ भी पा रहा हूँ, लेकिन आप अभी भी सिर्फ मुझे नहीं सुन रहे, आप उसमें सही है गलत है, आप दोनों पलड़ों में तुरंत अभी भी लहर रहे हो। अरे ये बात सही है, आप वही बात पे ज़्यादा गौर फरमाओगे जो आपका पास्ट का अनुभव होगा, तो आप सही और गलत में ऐसे जूझ रहे हो आप। तो जो मैं कर्म कर रहा हूं, अब मुझे ये सोचना है कि वो कर्म के पीछे कारण क्या है। मेरे से ज्यादा ये सच है कि मेरे से ज्यादा कारण का किसी को भी नहीं पता है। मैं 1% भी दूसरों को नहीं दिखा पाता हूं। अगर मैं सोचूं बहुत आज्ञाकारी हूं, मैं मम्मा की गोद में रो रहा हूं, उसको पता है मेरा, ना 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 ना, एकदम फेक है ये बात, एकदम झूठ, कोरी झूठ। मैंने अपने आप को इतना चटक हूं, मैं इतना बेईमान हूं, इतना चालाक हूं, मैं कुछ पॉइंटों में भी उसको नहीं दिखा पा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं सोचता हूं कि अगर मैंने पूरा पूरा ऐसा दिखा दिया, वो स्वीकार मुझे कभी भी नहीं करेगा। और इस चीज का तो मैं अभी जूझ रहा हूं। थोड़ी देर में, क्योंकि मैं कितनी देर ही आप रो लोगे, कोई चीज में कितनी देर दुखी रह लोगे, वो एक दौरान होगा, एक ड्यूरेशन होगी टाइम की, विद इन टाइम के बाद आप तुरंत खुद ही नीचे आ जाओगे कि वो कहाँ है, वो कहाँ, फिर आप उसी दुनिया, अभी वो दुनिया अच्छी नहीं लग रही, अभी आप 10 फ्लोर पे भी जा सकते हो या सीढ़ियों से जा सकते हो, अभी आपको पूरा एकांत चाहिए और आप धाड़ मार के रो रहे हो। और जितनी देर उस भाव में रहोगे, उसके बाद तुरंत घर के आओगे और पूछोगे वो कहाँ चला गया, मम्मा वो कहाँ गया, क्या बोले तू कहाँ था, नहीं मैं तो ऐसे टहलने गया था, आसमान देखने गया था मैं तो मैं कह रही हूँ कि आप अपने आप को, कोई भी अपने आप को 0.1 भी सामने किसी के खोलता नहीं है। वो देखता अगर खोलने लायक है, पहले हम किसी को टेस्ट करते हैं। हम आज तक अपने आप को कभी नहीं कर पाए, लेकिन आपने देखा कि एक समाज की मेजोरिटी बच्चे को, कि ये कोई भी चल रहा हो, कोई भी कुछ कर रहा हो, तो एक बहुमत ये आइडिया लगा लेगा यार ये होने वाले टाइम पे ये बंदा ऐसा होगा कि बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, ये क्या करने वाला है। कहावत है ना ये अपने कि पालने में ही बच्चे के पैर बता देते हैं कि वो क्या बनने वाला है। तो यही कि एक मेजोरिटी हमेशा, आप जिसके बारे में देखो, मम्मा मैंने ऐसे कहा था, ऐसा हुआ ना, तो इसका मतलब टाइम एनर्जी मैंने दूसरों को समझने में कि वो ऐसा, वो समझा मैं जब मेरे अंदर थी वो बात, मैंने आइडिया लगाया। क्योंकि सारी चीजें ऐसे ही घूम रही हैं, आप किसी से दूसरा टशन ले रहे हो, आपसे कोई और दूसरा टशन ले रहा है, यही सर्कुलेट हो रहा है बस समाज में, जिस समाज में हम जी रहे हैं यही सर्कुलेट हो रहा है। अब मैं अध्यात्म की तरफ क्यों आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस सर्कल से थक गया हूँ भैया। कोई मुझसे मजा ले रहा है, अगर मैं पूछ रहा, मैं आपने बताया कि मेरा नेचर है कि मैं बस में भी अगर जा रहा हूँ, कोई मेरा पूछ रहा कहाँ से आ रहा है, जा मैं अपने घर के पिछवाड़े से रहा हूँ, मैं कह रहा यार बॉम्बे गया था, यार गोवा गया था, थोड़ा घूमने गया था। तो आपके सामने जो है आप उससे पूछ रहे भैया कहाँ था, हालांकि तूने कल देखा वो वहीं था, वो किसी रेहड़ी पर 5 रुपए के पानी के पता से ही खा रहा होगा वो गोलगप्पे। वो कह रहा भैया गया था बॉम्बे एक फ्लैट की डीलिंग करने। तो क्या बोलेगा, शकल तो देख ले, है ना। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जैसा मैं हूं मेरे जैसे ही वो लोग हैं, और मैंने ही डिसाइड किया है मेरे से बेटर लोग मुझे नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरी बकवासों में थोड़े ना वो इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसलिए मैं अपने जैसे ही, कि मेरी इच्छा वासना कहाँ पूरी होगी ये भी मुझे पता है, और वही जगह मैं ढूंढ लूंगा। तो जब हम इन चीजों से थक जाते हैं, तब हम चाहते कि नहीं, फिर आप ऐसे इंसान को अपनी बात क्लियर बताना चाहोगे, ईमानदारी के साथ बताना चाहोगे कि मैं टोटल टायर्ड हूं यहाँ से, और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, और मैं इन पे कैसे निकलूं। अब आप ये बताओ, मैंने ईमानदारी से अपना चिट्ठा रखा, आज मुझे कुछ भी फैब्रिकेशन या किसी भी टाइप का कोई भी फैब्रिकेटर में जो नहीं चलाना है, मुझे लग रहा कि आप सक्षम हो, मैं ये आस लेके यहाँ पे आया हूँ, और मैं ईमानदारी के साथ बताऊंगा कि मैं ऐसा हूँ, और मैं ऐसा खुद को पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैं कैसे ऐसा हो जाऊं कि मैं खुद को पसंद करूं। तो जो भी कोई मैं कर्म कर रहा हूं,
मुझे आज जांचना पड़ेगा उसके पीछे कारण क्या है। वो टाइम एनर्जी दे के वहाँ परिणाम क्या वैसे हैं जो आपको पसंद आ रहे हों, तो आप ये तय कर पाओगे कि आज तक मेरे से वो काम हुए हैं जो मैं खुद का भी चेहरा शीशे में देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस विद इन टाइम पे मेरे साथ वाले बहुत आगे भी चले गए और बहुत पीछे भी रह गए, तो मैं वैसा क्यों नहीं कर पाया। मैं उस टाइम पे टाइम एनर्जी तो वहां भी दी ना आपने, जो परिणाम क्या है जो आप खुद भी पसंद नहीं कर रहे। तो आज मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा ये बात कि कोई भी कर्म करने से पहले मैं जांचूंगा कि या मेरी जरूरत है या मेरी ये वासनाएं हैं। मैं किसी को फालतू का टाइम वेस्ट एनर्जी कर रहा हूं वहां पे भी। उस टाइम पे जो आपने ये बकवास कर, उस टाइम पे वो बच्चा और कुछ कर लेता, या मैं उससे उसका दर्द कोई पूछ लेता, यार भाई तू इतना छोटा है, ऐसा क्या हो गया, तेरी पढ़ने की उम्र है, कुछ भी। मैं काश उसी का दर्द मैं अपनी बकवास से क्यों उड़ेलने वहां गया। अगर मैं परहित के लिए सोचता तो मैं उसकी चल भैया मैं तो किसी रोष में था ही, अब आ ही गया हूं। तो आपने हर स्टेप पे साक्षी भाव को चेक करना है कि यहाँ तो नहीं कर पाया, तो यहाँ तक पहुंच गया हूँ और देखे तेरी बकवास अब निकलने वाली है। खुद को अवेयर कर कि तू वही फेंकने वाला है जो तेरे अंदर मटेरियल है, लेकिन आज मैंने संकल्प लिया मैं नहीं फेंकने वाला। तो मैं उसका भैया तेरे को तू यहाँ कितनी किताबें बेच लेता है, भैया तू ऐसे क्यों कर, मतलब मैं उसकी बात है, क्योंकि मैं अपना कूड़ा उधर फेंक, मैंने ये संकल्प लिया कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहुंच तो गया ही ना वहां पे, नहीं तो मेरा कूड़ा काम कर जाएगा ना उस पे, और वो कूड़ा काम करने के बाद फिर मैं पछताऊंगा, यार वो बंदा मिला भी नहीं, मैंने क्यों ही कर डाला, क्यों बकवासें कर डाली, क्या जरूरी था। तो मुझे हर स्टेप टू स्टेप अपने आप को ही चेक करना पड़ेगा क्या इसकी जरूरत है या नहीं है। और जरूरत आगे मैं जिस चीज के लिए मैं जरूरत समझ रहा हूं कि आने वाले टाइम में अपने आप को यहां देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं जानकारी के लिए जरूरत समझूंगा कि ये वाली चीज के लिए मैं अपने आप को हर रोज बेटर कैसे कर पाऊंगा, उसके लिए ही मैं जानकारी जुटाऊंगा। अब जो मेरी जरूरत क्या बनेगी, जरूरत बनेगी नई जानकारियां जो इस रुख की तरफ मुझे ले जाए, अपग्रेड कर दें। यस, कि मेरा रुझान, मेरा रुख अब इस तरफ होएगा। तो उसकी जो जरूरत है भैया, मुझे मैं जाने से पहले, कदम उठाने से पहले यही साक्षी भाव से देखूंगा कि अब जहां जा रहा है भैया वहां तुझे जरूरत है, और उस जरूरत पूरी होने के बाद आप उसका करना क्या चाहोगे ये भी मुझे तय करना पड़ेगा। ये नहीं मैं भैया जानकारी तो लूंगा, मैं अपग्रेड वहां होना चाहूंगा, CGI बनना चाहूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा समाज की इस चीज को। तो मैं चेक करूं कि भैया मैं परहित करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम एनर्जी किसी चीज को अगर आप दे रहे हो और बड़े के लिए दे रहे हो तो वो विस्तार लेने वाली है, वो आपकी एनर्जी बहुत बड़ा विस्तार लेने वाली है, पावर में आप आने वाले हो। तो उस पावर का आप क्या करने वाले हो ये पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ अपना भाव चेक करूंगा, अपना भाव कि मैं ये कर्म करने जा रहा हूं, इस भाव में ही मैं चेक करूंगा ये कर्म करने के बाद इसका होगा क्या। ये तो नहीं कि भैया मैं पूरी पावर में आके, जैसे मैं उस बच्चे से टशन ले रहा था और जब मैं ये बन जाऊंगा तो इसको मजा जरूर सिखा दूंगा। तो मुझे भाव चेक करना पड़ेगा। कर्म आपको सेम, एक संत के भी कर्म वही दिखेंगे, वही रूटीन उसका दिखेगा, और एक भोगी और एक बलात्कारी, आतंकवादी, अपराधी का भी सेम रूटीन, क्योंकि वो भी शरीर में, वो भी शरीर में है। लेकिन अगर मैं देखूं उसके कर्म कैसे हैं, तो उसका पहले उसका भाव हुआ होगा। कोई भी एक्शन एकदम से नहीं क्रिएट होता, सबसे पहले वो भाव में होता है। मैं पहले भाव बनाता हूं उस चीज के लिए। आप किताब की दुकान पे ऐसे उठ के थोड़े ना चले गए, आप यहाँ पे भी अगर आए हो ऐसे उठ के थोड़े ना आ गए हो, ऐसे हम जा ही नहीं सकते। पहले हम भाव क्रिएट करते हैं, तो मुझे पहले अपने आप को भाव में ही जांचना होगा कि ये मेरे लिए अपने आप को अब करने में जा रही है एनर्जी और टाइम, या मैं इससे चीज से गिर जाऊंगा। तो आज मैं संकल्प लेता हूं कि ये वाली चीज में मैंने गिर के देख ही लिया है। अगर नहीं गिर के देखा तो ले लो भाई, स्वाद आपकी तो जिंदगी है, और मानो भी मत। मैं तो ये कहती हूँ आप खुल्लम खुला करो, लेकिन फिर परिणाम से ना डरो। अगर शूरवीरता करने में है तो परिणाम भोगने में भी शूरवीरता होनी चाहिए। शूरवीर का भाव भी शूरवीरता का, परिणाम भी शूरवीरता का। अगर कोई बच्चा आर्मी को डिसाइड कर रहा कि मैं भैया सिलेक्ट होऊंगा आर्मी में, तो उसको पहले पता है परिणाम कि मैं शहीद भी हो सकता हूं। वो अगर सीना चौड़ा करके जा रहा है तो उसको पता है मैं शहीद भी हो सकता हूं। तो उसको दोनों परिणाम अपने भाव में चेक कर पा रहा है कि मैं इसलिए ये कर्म करने जा रहा हूं
कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। लेकिन अगर आपका भाव में है कि भैया कैसे तैसे नौकरी कैसे मिल जाए, फिर मैं देखूं मैं क्या करने वाला हूं। तो वो भी मैं भाव में ही चेक करूं। तो आप भाव में चेक करो, आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखना चाहते हो। आज तक आप जहाँ तक करा जो चीज़, अगर उसमें भी आप खुद चेक करो क्या इच्छा वासना ये पूरी नहीं करी आज तक, अगर करनी बाकी है तो बेटा देख परिणाम भी आएगा, तो आप उसको करो। मैं तो कहूँ आप अपने आप को पहले जांचो, क्योंकि पास्ट का अनुभव आपको खुद को पता है ये मैंने क्यों की। मैंने सिर्फ मजे के लिए की, बिना मजे में कुछ भी नहीं कर सकता। रसपान का चक्कर रहता है जीवात्मा का। तो आज मैं उसको साक्षी भाव से जांचना चाहूँगा। अच्छा तुझे ये उमड़ रहा है तो देख ले फिर इसका परिणाम क्या आएगा। चलो भैया साक्षी भाव से देखता हूँ, दोबारा उस लड़के के पास जाऊँगा, साक्षी भाव से देखूंगा जरूरत है कि नहीं। बैठा हूँ घर पे ही कि भैया ये वाला टशन का खुजली मच रही है यार, ये वाला मजा कहाँ से आ जाए। तो हम फिर क्या, जैसे ये मजा की खुजली मचती है तो आप ऐसा वातावरण माहौल ढूंढेंगे कि यार ये वाला वहाँ पूरा हो सकता है। मैं खुद डिसाइड करता हूँ ये माहौल तो वहाँ बन सकता है भैया। तो आज मैं साक्षी भाव से अपने आप को चेक करूँगा कि ये मेरे अंदर जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से मेरा कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो उनको बार बार रिपीटेशन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि परिणाम वही होने वाला है जो आ चुका है। तो मुझे वो परिणाम अब नहीं चाहिए। अपनी कमियों को खुद ढूंढूंगा, साक्षी भाव से हमेशा चेक करता रहूँगा। एक टारगेट गोल यहाँ सेलेक्ट करूँगा, जो उस गोल की तरफ हमेशा लेके जाएगी वही मैं बात करूँगा, वही मैं सुनूंगा, वैसे लोगों के बीच में बैठूंगा, वैसे ही हर चीज़ के लिए वैसा ही करूँगा मैं। अब मैं रोने 4 मंजिल पे जा रहा हूँ, पता है कि मम्मा भी वहाँ आएगी, यार मैं वहाँ रो रहा हूँ तो वहाँ पे जब मुझे ऐसा हो रहा है तो मैं वहीं चेक करूँ ना। और ये नहीं है कि आपने बोल दिया आपने इसका कि मैंने कहीं पढ़ा था, गलत है कि सही है वो आपको ही नहीं पता, तो आपके लिए कैसे कारगर सिद्ध हो सकती है। फिर वो तो ये हो सकता है कि आप किसी मेल बॉडी से बात करो कि भैया तेरे साथ भी ऐसा होता है। क्योंकि अगर बॉडी की ही बात है कि एक मेल बॉडी में ऐसा होता है तो इट मीन्स वो सबके साथ ही होता है। फिर तो अगर उसके साथ नहीं हो रहा तो अगर मेरे पास भाई है या मेरा कोई दोस्त है मैं उससे बात कर सकता हूँ। अरे वो कहेगा मेरे साथ तो नहीं होता, तो इसके पीछे मैं खुद जानूँ कि इसका कारण और कुछ भी हो सकता है, कि ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई दबी हुई चीज़ मेरी है जो काम कर रही है। और मैं उस चीज़ को वो पावर ही तो है। आंसू में निकालना क्या है, क्या एक पावर है, एक कोई सोच या भाव ऐसा मेरे ऊपर दब गया है कि मैं उसको निकालूं कैसे। अगर मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा तो फिर मेरे ऊपर टैग आएगा कि यार ये लड़ाई झगड़ा करता रहता, तो ये टैग मैं लेना पसंद नहीं करूंगा। तो पावर का यही होता है, एकांत में जाके कोई आदमी गुस्से चलाता है, कोई आदमी खुद को ये करता है, या कोई आदमी रो के निकाल लेता है, फिर ज़्यादा रोना बढ़ जाता है तो सोचता है यार दुनिया के लायक नहीं, सुसाइड कर लेता है। तो मैं देखो ये स्थिति बन क्यों रही है, या वो आपको अगर पता है आपका सर्कल 20-25 दिन के बाद होने वाला है, तो मेरे पास एक गोल है और वो गोल इतना बड़ा है क्योंकि आपका क्या है कि आप कंफर्ट जोन में जीना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास आज चीज़ें जो आज आपके पास है, जहाँ भी आपकी स्थिति है वो स्थिति में आने के लिए एक टाइम आपने काम किया और आज वो आप एक मशीन बन गए। आपने अपने आप को रोक लिया कि भैया महीने का 30-40 हज़ार ऐसे ही आ रहा है, बस हो गया भैया, अब टशनबाजी कर रहा है तू कि 30-40 तो आ रहा है, भैया 70 क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं टारगेट बनाऊं 70 आना है भैया, इस महीने 1 लाख आना है, तो तेरे को लग रहा है वो 4-5 दिन जो रोने में जा रहा है तो वो तेरे पास इतना वक्त बचेगा। लेकिन अगर वो रोना आ रहा है और आपने पहले डिसाइड कर लिया, ये जीवात्मा खुद ही डिसाइड करती है, बहाने और खोजती है। हो सकता है मम्मा का ऐसे प्यार तो मिल नहीं रहा, तो मम्मा का अकेला ही प्यार लेने के लिए वहाँ ये ड्रामाबाजी करूँगा, मम्मा वहाँ पहुँचेगी, गोद मिलेगी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलेगा, बस अपना काम पक्का भैया। अरे जीव आत्मा क्या क्या मजे लेती है, किस रूप में लेती है, क्या माहौल क्रिएट करती है, उसके पीछे भी उसका गिरने वाला काम और रसपान का ही चक्कर रहता है भाई। ये मुझे जांचना पड़ेगा खुद को कि ये तेरी बकवासें क्या चल रही हैं, क्या चाह रहा है तू। तो फिर जिंदगी भर तू मेल बॉडी में है और तूने पढ़ लिया और मान लिया, ये तो बुढ़ापे तक करता ही रहेगा। और कल वो मम्मा नहीं बची तो फिर मम्मा तो तेरे से पहले ही चली जाएगी ना, फिर क्या होगा कालिए तेरा। तो ये बकवासें छोड़ो, जरूर उसके पीछे मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में ला दिया, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, ये तय है। अगर मेरे पास समय बच रहा है तो ये तयशुदा है, मैं अपनी टाइम एनर्जी को ऐसे चीज में दे रहा हूँ जिसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, और वो रिजल्ट मैंने दिमाग से सोच लिया मुझे लाना भी नहीं है।
मैंने सोच लिया कहीं ना कहीं बैठ के कि ऐसे ही चलने वाली चीजें हैं, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं चलेंगी। हर रोज चेंज आ रहा है, मेरे अंदर भी, परिस्थितियों के अंदर भी, परिवार के अंदर भी स्थितियां भी चेंज हो रही हैं। तो उस बदलते हुए ये संसार, ये प्रकृति का नियम है, ईच एंड एवरी थिंग सब चेंज है। और मैंने क्या सोच लिया है, बस भैया जो भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, घर परिवार भी ऐसे, मम्मा भी ठीक ठाक है, बस ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, काट रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस बदलते सारी चीजों में, अगर मैं खुद को बदलना, अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा, तो फिर यही बहाना मारूंगा, पहले वो 5 दिन रोता था, अब 10 दिन रो रहा हूँ, फिर एक दिन पूरा महीना ही मैं रोता रहता हूँ। ये रोने का वक्त कहाँ से बच गया? तो मुझे डिसाइड, मुझे अपने आप को कटघरे में आज खड़ा करना पड़ेगा कि ये बकवासें बहुत होगी, इन बकवासों से हुआ कुछ नहीं तेरा। ये बकवासें दूसरे रूप में पहले हो रही थी, जब पढ़ाई कर रहा था तब दूसरे रूप में हो रही थी, जब खेल रहा था तब दूसरे रूप में हो रही थी, हो वही रही है। लेकिन मैंने अपनी चटकाई चालाकियां सिर्फ गिरने में अब दूसरा रूप में ले रहा हूं, बस रूप दूसरा, टशन में वही ले रहा हूं। मेरा शरीर अगर बड़ा है तो मैं उन टशनबाजी में गिरने वाले ही काम करता आया हूं, और मैं गिरने वाले काम रूप चेंज करके मैं दूसरे रूप से दिखाना चाह रहा हूं। अदरवाइज मेरे पास बड़ा टारगेट अगर होगा तो मेरे पास वक्त ही नहीं बचेगा। बचेगा? नहीं बचेगा। आप बताओ, आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग जो मैंने बोला? आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ, या क्या क्या समझ में आया या क्या नहीं आया, कहाँ क्वेश्चन उठा, वो सारी चीज़ बताएं आप। समझ आ गया मुझे सारा कुछ, कि जिस अवस्था में पहले था मैं, मतलब जब मैं छोटा था तो भी मैं गिर जाता था रसपान के नाम पे, रसपान करने की जगह चीज़ पे, कि मैं किसी भी चीज़ में मेरे को रसपान ही मिल कर रही है मेरी आत्मा या जीवात्मा। हाँ। जीवात्मा तो बचपन में वो किसी और तरीके से करती थी कि मेरे चोट लग गई, अब मेरे को गोद मिल गई, या हाँ। मेरे रो लिया। हाँ। अब मैं बड़ा हो गया तो मैंने चालाकियों से किसी और चीज़ को पकड़ लिया, क्योंकि अब चोट तो लग नहीं सकती, या चोट पे रोऊंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। एकदम एकदम। तो मैंने किसी और चीज़ को पकड़ लिया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, इस चीज़ पे रसपान मिल जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ भी हो, ग्रोथ होती जा रही है, मैं रसपान के नए तरीके ढूंढ ले रहा हूं। एकदम राइट। तो मेरे को खड़ा करना है खुद को, हाँ, कि मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और इससे मिल क्या रहा है, मिल एक क्या साथ रहा बना। क्यों ना मैं अपने आप को बिल्डअप ऐसा करूं कि मैं खुद को ही साथ बना दूं। या एक गोल ऐसा सेट कर लूँ ना कि मेरे को समय ना बचे कुछ और करने का। हाँ, ना मेरे को समय बचे कि मैं किसी बालक का जवाब दूं, ना मेरे को समय बचे कि मैं बिना किसी मतलब के किसी किताब की दुकान पे जाऊं। तो गोल ही इतना बड़ा हो जाए, गोल ही इतना बड़ा कर लूं मैं। एकदम मेरे को गोल ये देखना है, अगर आप अध्यात्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हुआ मेरे भौतिक जगत में जो चीज कर रहा हूँ वही मुझे अध्यात्म में करनी है। सेम, पहले ईमानदारी रखनी है खुद के साथ। मैं ईमानदार, आज ईमानदारी के साथ बात करूंगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा, तो वो जो भौतिक जगत में चीजें कर रहा हूँ वही सेम अध्यात्म में करना है। तो जब मैं इधर क्लियरिटी से देख पाऊंगा, तो जिसकी आप परम सत्ता की जब बात कर रहे थे, तो मैं इधर अपने आप में होता जाऊंगा। ये सबसे बड़ा गोल अगर जिंदगी का पूछा जाएगा तो खुद के अंदर स्थित होना। जो जीवात्मा बिगड़ा हुआ रूप है, रसपान का चक्कर है, तो मैं खुद आत्मा में स्थित होने लग जाऊंगा, मैं खुद के करीब होने लगूंगा। आज मैं क्या हूं कि मैं ये रसपान के चक्कर में इतना बिगड़ा रूप हो गया कि मैं सातवना वहां से चाह रहा हूं, लेकिन मैं तो उसका रूप हूं, मैं तो उसका अंश हूं ना, तो मुझे किसकी सातवना की आवश्यकता है। तो आज मुझे ही डिसाइड करना है। मैं अगर खुद की कमियों पे फोकस मारूंगा तो मैं ईमानदारी के साथ देख पाऊंगा कि ये माजरा क्या चल रहा है, ये नाटकीय रूप क्या चल रहा है तेरे नाटक में। अब आप ये देखो, ये तो रही आपकी कहानी। अगर ये सेम नाटक कोई दूसरा परिवार का मेंबर आपके साथ रचे, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ज़्यादा ड्रामा ही मत कर, कोई इसके पास काम वाम तो है नहीं, है ना, ये इसका चक्कर चलता रहता है, बस इसको 2-4 दिन में मम्मा इसका यही हाल है, ये करने वाला है, मुझे पता था ये करेगा आज। तो अगर आप पूरा दिन काम में बिजी हो, तो आप दूसरे को जब आपके सामने ये कोई करे तो आप उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? समझ गया मैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, कि कोई भी मतलब मेरा मान लो छोटा भाई है, तो वो कुछ करने जा रहा है, फिर उसके बाद वो रो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ, घर में डिस्कस तो करेगा, हाँ, लेकिन अगले महीने में पहली मम्मी को बता दूंगा कि ये दोबारा करेगा, और फिर रोएगा कि मैंने क्यों कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे उसे खुद देखना चाहिए, या फिर हमें समझाना चाहिए, दोनों चीजें हो सकती है ना इसमें, तो या नहीं। हाँ, वहाँ आप ये देख पाओगे कि आप थोड़े दिन उसको देख पाए कि वो सेम ऐसे ही कर रहा है।
वो कर रहा है, फिर फालतू का चिल्ला रहा कि मुझे ऐसे करना। आपने उसको समझाया, प्यार दुलार भी दिया, अगले महीने फिर उसका नया ड्रामा, फिर तीसरे महीने आने का, तो उसको कई महीनों के बाद आप बोलोगे इसका नया नया ड्रामा ही चलता रहता है। और क्योंकि आपने टाइम एनर्जी उसको समझाने में दी, लेकिन उसका असर आपने देखा, उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, तो एक दिन क्या करोगे कि भैया तू मेरी जिंदगी से तो निकल। क्योंकि कितना ही कोई किसी को वक्त देगा, उसका अपना एक गोल है ना। तो यही सेम आपके साथ भी होने वाला है। अगर मम्मी मजबूर है और आपको गोद अभी दे रही है, आपकी कमजोरी तो शरीर हो रहा है, तो वो कमजोरी भी बड़ी हो रही है। कल ये चीज हटने वाली है और आप ये कमजोरी को कितना बड़ा कर लोगे और ये चीज हट जाएगी, तब क्या करोगे? तब बोलते हैं आज मेरे को डिप्रेशन है, फिर कहोगे मेरे को डिप्रेशन क्यों है मुझे नहीं पता। छोटी छोटी कमियां ही जब विशाल रूप धारण कर लेती हैं तो ही वो अवसाद का कारण बन जाती है। फिर उसको कोई भी सही नहीं कर पाता और फिर बंदा लास्ट में बोलता है कि नहीं अब ज़िंदगी मुझे नहीं पसंद आ रही, अभी ज़िंदगी से ही पीछा कैसे, फिर उसको खुद ही पसंद नहीं आ रहा वो। तो मुझे देखना है कि ये नए नए ड्रामे जो मैं कर रहा हूँ, इन ड्रामों से आज मैं साक्षी भाव में देखूंगा, कुछ नहीं होने वाला, मैं खुद को बिल्डअप करूंगा। और इस एवरेज में मम्मी को तंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं देखूँ रियल में मम्मी को तंग नहीं कर रहा हूँ, वो कितनी दुखी, अगर मेरे को मम्मी से इतना ही प्यार हो तो मैं देख पाऊंगा यार मैं इसको क्यों दुखी कर रहा हूँ, इसका लटका हुआ चेहरा, हालांकि मैं रसपान कर रहा हूँ। तो मुझे भैया अपने रसपानों से प्रेम है, उन्हीं को मैं बचाना चाह रहा हूँ, उसी से रसपान के चक्रों में मैं मजे ले रहा हूँ ना। मेरे लिए खाली एक उपकरण है, या मम्मी उपकरण है, या भाई बहन, या समाज, यहाँ देश, हर चीज़ मेरे लिए मैं बस यूटिलाइज करने का एक नया एक अलग अलग तरीके का औजार है। मैं उनको कैसे यूज़ करना है, जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं उस टाइम पे उसको यूज एंड थ्रो कर लेता हूँ। लेकिन कब तक करोगे, आखिर कब तक? और बहुत बार आपने अपनी लाइफ में देखा भी होगा कि कब तक वो चीज़ें आपके मुंह पे खुद का ही थप्पड़ लगा होगा। आपने खुद को ही बोला ले कर, अब ले लिए मजे, गया था मजे लेने, ले लिए, अब और लेगा क्या? फिर बोलेगा नहीं मैं तो ऐसे दोबारा काम नहीं करूँगा बस। फिर ज़्यादा आपको कोई सांत्वना देने वाला होगा तो बोलेगा मैं तो क्यों ऐसा हूँ, मैं तो बचपन से ऐसा। फिर नया ड्रामा, जब कर रहा था जब नहीं पता था, जब भी पता था, अब ये ड्रामे कर रहा हूँ ये भी पता है, दोबारा फिर यही करूँगा ये भी मुझे पता है। तो ये बकवासों में मुझे ही साक्षी भाव से देखना है कि मुझे इन पे कमांड, क्योंकि मैं कमांड कर सकता हूँ ना, अभी टाइम एनर्जी दोनों मेरे पास है। जब मैं गिर सकता हूँ तो मैं उठ भी सकता हूँ, बस मुझे समझ आनी चाहिए मैं गिर कैसे कैसे रहा हूँ और मैं उठूँगा कैसे, उसकी भी जानकारी मैं बाहर से लूँगा। तो मेरे को ज़रूरत किस चीज़ की है? आज मैं अध्यात्म में न्यू बोर्न बेबी हूँ, एकदम से आज ही पैदा हुआ बच्चा शिशु हूँ मैं। तो अब मेरी ज़रूरत में मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को खुद को कैसे बिल्डअप करना है, अपने आप को मैं कहाँ देखना चाहता हूँ, कमियाँ क्या क्या हैं, उन समस्याओं का निवारण क्या क्या है, ये जानकारियाँ बाहर से लेके खुद पे प्रैक्टिकल करके मैं गोल सेट करूँगा। उसके लिए मेरे को ये आप देखोगे, जब आप अपने आप पे अप्लाई करोगे और आप अपने आप को देखोगे, हाँ यार आप खुद हंसोगे, देखो कितना चलाक मैं बन रहा था। तो जब आप अपने आप को कहीं स्थापित कर लोगे तो आप भी किसी के लिए सहायक होगे, ना कि बाधक होगे आप। ठीक है? और कोई इसके बारे में, इसके कोई क्वेश्चन आपका रेज हो रहा हो इसके रिगार्डिंग कोई? नहीं, इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया अच्छे से? धन्यवाद आपका।